चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हरियाणा कांग्रेस में बगावत और गुटबाजी तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें, कुमारी शैलजा सांसद बनने से पहले लगातार जनता के बीच पहुंच करके यह कह रही थी कि आने वाला समय हरियाणा की सरकार बदलेंगे। सीएम चेहरा खुद को प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन दूसरे विपक्षी गुट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, दीपक बाबरिया, उन्होंने मिलकर के कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को रोकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और कल का जो बयान दीपक बाबरिया ने दिया है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर के कुमारी शैलजा को रोकने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल दीपक बाबरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास अभी तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जितने भी आवेदन आए हैं, किसी भी वर्तमान जो एमपी है उन्होंने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि हम किसी भी एमपी को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाएंगे। यानी कि कुमारी शैलजा को रोकने के लिए पूरी ताकत जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने झोंक दी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान का यह आदेश है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि कुमारी शैलजा लगातार जनता के बीच पहुंच करके हरियाणा को बदलने की बात कर रही है। खुद ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कुमारी शैलजा विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर के पूरी तैयारी है और जनता के बीच पहुंच रही है। बता दें कि वर्तमान में सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भारी बहुमत से जीत हासिल करके लोकसभा में पहुंची थी और उनके पोस्टर पर भी स्पष्ट तौर पर उस वक्त लिखा हुआ था कि पहले सिरसा और फिर हरियाणा की बारी है। यानी कि पहले लोकसभा में सिरसा जीत करके उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा से चुनाव कुमारी शैलजा लड़ेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हरियाणा की जो कमान है उनको मिलेगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट चाहता है कि कुमारी शैलजा और जो अन्य सांसद हैं वो किसी भी प्रकार से विधानसभा का चुनाव न लड़े और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रास्ता जो है सीएम बनने का, यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो पूरी तरह से साफ हो जाए। यानी कि एक छत्र राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो देखना चाहते हैं। लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आने वाले समय का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी हाईकमान के जो भी आदेश होगा उनका पालना करेंगे। और निश्चित रूप से कुमारी शैलजा पूरी तैयारी कर चुकी है कि विधानसभा चुनाव लड़ें। और ऐसा भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार बनती है तो निश्चित रूप से बिना चुनाव लड़े शैलजा को बड़ा पद दिया जा सकता है और सरकार बनने के बाद कुमारी शैलजा के लिए कोई सीट खाली कर दी जाएगी ताकि वो वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ पाए। अब देखना यह होगा कि कुमारी शैलजा जो लगातार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है वो जीत हासिल कर पाती है या उनसे वो पीछे रह पाती है, या जो रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का गुट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर भारी पड़ेगा। यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कुमारी शैलजा को घेरने का प्लान भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट जो है पूरी तरह से तैयार कर चुका है और इसमें कुमारी शैलजा चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरह से आतुर है। और आपको बता दें, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मिलकर के, चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां कुमारी शैलजा जो सिरसा से वर्तमान सांसद है वो इस वक्त कर रही है। और कहीं ना कहीं यदि शैलजा को चुनाव लड़ने से रोका गया या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक छत्र राज देने का प्रयास किया गया तो चुनावों से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ा सियासी खेला भी हो सकता है। यह तय है कि यदि कुमारी शैलजा को कमान मिलती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट बड़ा फैसला लेंगे और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को एक छत्र राज दिया जाता है तो फिर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस हाईकमान के नाक में दम